दोस्तों, पुष्पा 2 मूवी देखने के बाद लोगों को पुष्पा 3 द रैम्पेज का बेसब्री से इंतजार है। पुष्पा 3 द रैम्पेज में पुष्पा सबसे पहले सिथप्पा का गेम बजाएगा, क्योंकि पुष्पा को सिथप्पा ने सिंडिकेट का मालिक बनाया था और पुष्पा 2 में पुष्पा ने सिथप्पा को एमएलए से सीएम बनाया। और पुष्पा 2 मूवी के लास्ट में इस आदमी को देखने के बाद लोगों का इंतजार तो और ज्यादा बढ़ गया कि आखिर यह आदमी कौन हो सकता है। और पुष्पा द राइज रिलीज होने के बाद पुष्पा द रूल आने में 3 साल का समय लग गया। इसी वजह से लोगों को यही लग रहा है कि पुष्पा द रैम्पेज आने में भी 3 से 4 साल का समय लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि पुष्पा 3 द रैम्पेज का पब्लिक को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा 3 द रैम्पेज की अधिकतर सीन को शूट कर लिया गया है। और कुछ ऐसे सीन हैं जो हमें पुष्पा 2 के ट्रेलर में देखने को मिला, लेकिन पुष्पा 2 मूवी में उस सीन को हमें नहीं दिखाया गया है। और हमें पुष्पा 2 मूवी में देखने के लिए इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसे पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए शूट किया गया है। सबसे पहला सीन जॉली रेड्डी का, जिसे ट्रेलर में एक गन के साथ दिखाया गया था और उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, लेकिन वह कौन था यह हमें नहीं दिखाया गया था। और कई लोगों का ये कहना है कि इसके सामने जो शख्स खड़ा है वो पुष्पा है। और पुष्पा 2 के ट्रेलर का यह सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें पुष्पा के फ्यूचर को दिखाया गया था कि पुष्पा के साथ अब क्या क्या होने वाला है। लेकिन पुष्पा 2 फिल्म में इसका कोई भी सीन नहीं दिखाया गया। दरअसल पुष्पा तिरुपति जेल में बंद था और वहां से वो भागा, लेकिन पुलिस उसे उसी वक्त 8 गोली मारी थी और फिर वह जंगल में पहुंचा। उसे देखकर टाइगर भी पीछे हट गया था। और इस सीन को पुष्पा 2 के लिए नहीं बल्कि पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए शूट किया गया था। और इस सीन को हमें पुष्पा 2 के ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। पुष्पा 2 के ऑफिशियल ट्रेलर में पुष्पा का यह स्मोकिंग वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन पुष्पा के पीछे खड़ी बॉडीगार्ड बता रही है कि पुष्पा सरकार का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि लोग पुष्पा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सिथप्पा उसे धोखा दे चुका है। और पुलिस जो ये शर्ट दिखा रही है ये वही शर्ट है जिसमें पुष्पा को 8 गोली लगी थी। और स्मोकिंग वाले सीन में पुष्पा ने इसी शर्ट को पहने हुआ है। ये सब सीन देखने के बाद तो बस यही समझ आ रहा है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में कुछ ऐसा होने वाला है जिस वजह से पुष्पा जेल में चला जाएगा और जेल से भागकर जंगल में चला जाएगा। और पुष्पा 2 के ट्रेलर में एक और सीन दिखाया गया था जिसमें पुष्पा जापानी टीम के साथ बैठा हुआ है और पुष्पा के हाथ में एक फटा हुआ नोट है। पुष्पा 2 फिल्म के शुरू में ही जब पुष्पा की लड़ाई जापानी के साथ होती है तो हिरोशी उसे गोली मार देता है, जिस वजह से पुष्पा पानी में गिर जाता है। और पानी से निकलने के बाद वाला सीन केवल ट्रेलर में ही था। इस सीन को पुष्पा 2 फिल्म में नहीं दिखाया गया है। पुष्पा समुद्र से निकलने के बाद जापानी टीम के साथ बैठकर डील करता है। यह सब पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए शूट किया गया है। ये सब सीन को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज की बहुत सारे सीन को शूट कर लिया गया है। इसलिए पुष्पा 2 द रैम्पेज का पब्लिक को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और शायद अगले साल 2025 के एंड तक पुष्पा द रैम्पेज फिल्म की रिलीज हो जाएगी। वैसे आपको पुष्पा 3 द रैम्पेज के रिलीज के बारे में क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी पुष्पा 3 द रैम्पेज मूवी देखने का इंतजार है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।